नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मैं देवभूमि डायलॉग के मंच पे ऐसे युवाओं से आपको मिलाता हूं जो उत्तराखंड में बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं। मैं जिनसे आपको मिला रहा हूं वो चंपावत के पाटी विकास खंड के हैं और उनका जो श्री मिशन संस्थान है उसके जरिए वो एक कम्युनिटी मॉडल पे काम कर रहे हैं। वहां के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। जैसे दालचीनी की नर्सरी उन्होंने वहां पर लगाई। जो हमारा लोकल उत्पाद है उसको हम कैसे बेहतर करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं। उन्होंने जो नॉलेज ऑन व्हील्स है उसके जरिए किसानों को नई नई नॉलेज देने का काम किया। साथ ही वो एजुकेशन और हेल्थ मॉडल पे भी काम कर रहे हैं। आप हैं दीपक जोशी जो पाटी ब्लॉक चंपावत से मेरे साथ जुड़े हैं। दीपक भाई, बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा आपके काम के बारे में। बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड के नौजवान अगर सकारात्मक सोच के साथ समाज में रहकर कुछ पॉजिटिव काम करेंगे तो हम अपने उत्तराखंड को बदल सकते हैं। आप मुझे बताइए आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे आपने ये सब शुरू किया? सबसे पहले तो मैं देवभूमि डायलॉग को जो है सबसे पहले नमस्कार कहना चाहूंगा हमारे रमेश भट्ट जी को, जो काफी लंबे समय से मैं आपके वीडियोज आपके उनको देखते रहता हूँ। सर, आप जब हमारे नेशनल टेलीविजन में भी थे तब से मैं आपसे प्रेरणा लेकर के कई सारी चीजें हम भी सीखते थे आपसे। सर, एक्चुअली मेरा सफर आज से 20 साल पहले सोशल सेक्टर में, मैं 2003 में जो है एक कनेडियन बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया था जो हमारे जनपद के सूखीडांग में एसएचजी के साथ काम करता था। तो वहां से मुझे कुछ कुछ इंटरेक्शन अपने सोसाइटीज के साथ होना शुरू हुआ। तो जब मैं 2006 में थोड़ा सा हम लोग कम्युनिटी में कुछ कुछ काम करने का प्रयास कर रहे थे, तो हमारे पिताजी जो है एक श्री करके एक शब्द लिखते थे हर जगह, रामलीलाओं में और अन्य जगह भी जहाँ भी कुछ सामाजिक कार्य करते थे। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर मैंने एक संस्था का निर्माण करा जिसका नाम था श्री मिशन। उसके नाम में ही झलकता है श्री का। श्री के जो नाम है, सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स इंकरेजमेंट एम्पावरमेंट देन एम्प्लॉयमेंट। तो हमने एक प्रयास करा कि हम पूरी तरह ह्यूमन रिसोर्स को जो है इम्पावर करने के लिए, उसको जो है पूरी तरीके से सशक्तिकरण करने के लिए, और तभी उसको हम लोग ट्रेनिंग्स के जरिए पहले उनको हम एम्पावर करेंगे, देन उनकी इम्प्लॉयमेंट की हम बात करेंगे, ऐसा एक दिमाग में चलता था। तो हमने एक विजन अपना बनाया था कि पहले हम सेल्फ अपने लिए खुद कुछ करेंगे, देन कम्युनिटी के लिए, देन इन्वायरमेंट के लिए। हम्म। तो 2012 में जो है हम लोगों ने अपनी श्री मिशन संस्था के जरिए मिशन मोड पे काम करना शुरू करा सर। हम्म। तो उसके बाद हम लोगों ने अपना यहाँ पर एक पैतृक घर को एक आइडियल जो हमारे दिमाग में चलता था, मेरे दिमाग में, वो हमने तैयार किया। पैतृक घर को हमने जो है यहाँ पर उसका नाम ही रखा है श्री मिशन तिरंगा वेदाश्रम। हम्म। वो उस जमाने में ही हमने उस घर को जो है पूरे तिरंगा कलर कलर में बना दिया था। उसकी दीवार का एक हिस्सा हरा, एक हिस्सा सफेद और एक इतिहाई सा केसरिया। हम्म। इसका मतलब है कि हम लोग 15 साल में पूरे अपने ब्लॉक को तिरंगा कलर का बना देंगे। यानी कि पहले 5 साल में लैंड डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन, दूसरे 5 साल में डेयरी डेवलपमेंट, फ्लोरिकल्चर और मशरूम प्रोडक्शन, और तीसरे 5 साल में केसरिया कलर के फलों की नर्सरी। वाह। अगर ये जिस हो जाएगा तो एक तो हम लोग जिस एसडीजे की बात करते हैं 2030 तक की, हमारे इंडिया के लिए तो यही एसडीजे है। हम्म। हमारे ऋषियों ने जब तिरंगा झंडा बनाया होगा, हमारे जिनका विजन रहा होगा, तो वो उस जमाने में एसडीजे की बात करते हैं, जो आजकल स्वप्न में देखने को मिलता है, हर जगह सूखा है। अगर उसका उपाय ये है कि हम लैंड डेवलपमेंट करें, वाटर हार्वेस्टिंग करें, प्लांटेशन करें। पहाड़ देख रहे पूरे गंजे हो गए हैं सर। यहाँ पर अब सारी जमीन बंजर पड़ गई है लोगों के पलायन के कारण। हम्म। इसमें जो है वाटर एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है। एक प्राचीन जमाने में हमारे पूर्वज जब यहाँ आए होंगे बुंदेलखंड झांसी से, तो उसके बाद उन्हें कैसे, कहाँ से वो औजार लेके आए होंगे, कहाँ से वो बीज लेके आए होंगे, कैसे इन घने जंगलों को अपने रहने लायक उन्हें बनाया होगा। जब उनने हरा भरा उत्तराखंड बनाया तो हम उसको बंजर करने में लग गए, हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है। तो हमें इसके ओर सोचना होगा और पुनः पहाड़ों को हरा भरा करने के लिए अपनी देवभूमि को, हम्म। अगर देवभूमि की बात करें, देवभूमि आदर्श होना चाहिए हमारा पूरे देश में। हम्म। तो हम लोग अगर यहाँ पर इस मोड पे काम करें, मिशन मोड पे, एसडीजे पे, यानी कि पहले 5 साल में लैंड डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, प्लांटेशन, हम्म। दूसरे 5 साल में डेवलपमेंट, फ्लोरिकल्चर, आपका मशरूम प्रोडक्शन, और तीसरे 5 साल में केसरिया कलर के फ्रूट्स की नर्सरी। उससे ठीक है। इसका हमारा तो एक तो आप आप केसरिया कलर आप के। मुझे आप मुझे एक चीज ये बताइए, जो तेजपात की नर्सरी आपने डेवलप की उससे क्या फर्क आया? एक तो आप लेंस पे देख के बात करिएगा दीपक भाई। हाँ। हाँ। पर तेजपात की नर्सरी लगाने का मेरा मुख्य कारण ये था, लोगों का ऐसा है कि हम प्लांटेशन करते हैं तो उससे उनको कुछ कुछ ना कुछ फायदा चाहिए। हम्म। अगर लोकल लेवल के अदर प्लांट्स लगाते हैं तो वो उस तरह उनको फायदा नहीं देते। तेजपात के पौधे की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसका छाल काम आती है, इसका बीज काम आता है, इसकी पत्ती काम आती है, यानी कि पूरा पूरा पौधा काम का है। और इस पौधे में कभी पतझड़ नहीं आता सर, हम्म। सदा हरा भरा रहता है। हम्म।
तो जब हमने इसकी नर्सरी बनाई तो हमने जिन भी लोगों को ये पौधे दिए उनने उसको पाला, और आज की तारीख में वो पौधे बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं। लोग उनको जो है पूरी तरह से, कहने का मतलब है बट हमारा उसका उसकी उस कमर्शियल लाइवलीहुड। एक्टिविटीज हो रही है, उसका उसकी छाल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, उसके पात का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी बिल्कुल हम लोग पात का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ उतना बड़ा नहीं है। हम छाल का और बीज, अभी बीज उसमें हो नहीं रहे हैं। छाल अभी इतनी कम है कि उसको हम अभी से खरोड़ेंगे तो हमारा पेड़ खराब हो जाएगा। हम्म। तो पत्तियां हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सर, हमारे काश्तकार भी कर रहे हैं और हम लोग भी खुद कर रहे ये हैं। नॉलेज ऑन व्हील्स क्या है, मतलब गाड़ी में बैठ के लोगों को जागरूक कर दें, ये क्या है और किसके साथ मिलके आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं? और नॉलेज ऑन व्हील्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है हमारे कम्युनिटी में, जो हम लोग अभी हार्ड कॉपीज लेके या हमारे मैनुअल्स को लेके लोगों को ट्रेन करते हैं। जबकि आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ जो है डिजिटल वे में हमारे पास मौजूद है। अगर हम डिजिटल वे में लोगों को हम लोग वीडियोज के माध्यम फॉर्म में हमारी सारी चीजें, एक्टिविटीज मौजूद हैं। क्योंकि अगर हम हार्ड कॉपी में दिखाते हैं तो उनको तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है, और समझने में भी, कहने का मतलब, थोड़ा समय लगता है। अगर वीडियो फॉर्म में हम उनको दिखाते हैं डिजिटली वे में और बड़े सिस्टमेटिक वे में, तो बहुत जल्दी लोग समझते हैं। तो नॉलेज ऑन व्हील्स सर हमारी श्री मिशन संस्था के जो अध्यक्ष हैं हमारे श्री दिनेश जोशी जी, हमारे बड़े भैया, तो उनका कॉन्सेप्ट है। तो वो IIT दिल्ली CRDT ने हमारे उसको कामों को देखा यहाँ के। तो बड़े भैया ने उनसे कहा कि ये हम लोग नॉलेज ऑन व्हील्स को चलाना चाहते हैं। तो बड़े भैया ने जो है हम हमारे लिए वो नॉलेज ऑन व्हील्स तैयार करी। उसका मकसद हम लोग उसका यह है सर, कम्युनिटी लेवल पे आज की तारीख में अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी जानना है तो हमें बताए, हम उस पर जो है गूगल पे सर्च करके उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, वीडियो फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, हम उसको दिखा देंगे। तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए लोगों को नॉलेज ऑन व्हील्स बहुत अच्छा है सर। अच्छा, मुझे ये बताइए दीपक भाई, मैं अमूमन अपने उत्तराखंडियों से एक प्रार्थना करता हूं कि हमें अपने राज्य में, अपनी मिट्टी में रह के कुछ ना कुछ अलग हटके करना होगा। हम इस मिट्टी को अब बंजर नहीं छोड़ सकते, अपने घरों को नहीं छोड़ सकते, अपने देवी देवताओं को नहीं छोड़ सकते, अपने गांव को नहीं छोड़ सकते। हमें संकल्प लेना ही होगा। तो जो मैं ये बात कहता हूं, आपको लगता है, क्योंकि आप तो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, क्या हम इसको धरातल में उतार सकते हैं इस सोच को? बिल्कुल सर, आपकी जो सोच है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उस सोच को हमें जमीन में उतारने के लिए हमें 15 साल का अपना एक कार्य योजना, जो मैं बता रहा हूँ कि पहले 5 साल में लैंड डेवलपमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड प्लांटेशन, दूसरे 5 साल में फ्लोरिकल्चर, मशरूम प्रोडक्शन। मतलब इस विजन के साथ हम, अगर हम लोग सब मिलके काम करें, पूरे उत्तराखंड वासी, तो निश्चित रूप से हमारे देवभूमि ऐसी हो जाएगी, इसको कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा सर, दिल से नहीं छोड़ना चाहेगा। अच्छा, आप एजुकेशन और हेल्थ पे भी कुछ करते हैं, मैंने देखा। उस पे क्या क्या करते हैं, बहुत संक्षेप में बताइए। और हेल्थ पे हम लोग जो है यहाँ पर हमने पार्टी ब्लॉक के जो है यहाँ पर सब हेल्थ सेंटर पनिया को हमने एक आइडियल मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर सेंटर बना रखा है सर। वहाँ पर हम आइडियल डिलीवरी पॉइंट, वहाँ पर मदर्स की डिलीवरी करने के लिए हमारे मित्रा टेक्नोलॉजी फाउंडेशन एक संस्था है, उनके साथ मिलकर एक आइडियल, हमने, कहने का मतलब है, यहाँ पर एक मैटरनल एवं चाइल्ड वेलफेयर सेंटर बना रखा है सर यहाँ पर पनिया में। दूसरा हमारा अभी ऑन गोइंग वर्क देवधरा सब सेंटर में चल रहा है सर। अच्छा, जब आप लोगों के पास जाते हैं तो उनका रिस्पांस कैसा रहता है, खासकर गांव के लोगों का? पर वो, उनका रिस्पांस अच्छा रहता है। वो मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं हमसे। वो अकेले एज ए इंडिविजुअल, एज छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पास ज्यादा उम्मीद तो जितनी वो करते हैं सर, उतना तो हम पूरा नहीं कर सकते। हम कोशिश करते हैं कि कुछ अगर उनकी ऐसी चीजें हैं जो हम पूरा कर पाए तो हम प्रयास करते हैं सर, उनके हम इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, मैं जितना चंपावत घूमा, जब मैं वहां गया था तो गुरु गोरखनाथ के मंदिर भी मैं गया। वहां मैंने देखा बहुतायत बुरांस था, और वो जी सारा बुरांस सड़कों में पड़ा हुआ था, बेकार जा रहा था, सड़ रहा था। तो जी कभी इस तरफ सोचा है कि उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि बुरांस एक ऐसा, मैं कहूँगा एक ऐसा पौधा है जो जी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी आजीविका के लिए, दोनों में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। बिल्कुल सर। हमने इसमें जो है हमने एक देवधरा डिग्री कॉलेज में हमने श्री मिशन के जरिए एक आइडियल हर्बल गार्डन का वहाँ पर तैयार करा था। और वहीं पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी उनके साथ गवर्नमेंट के साथ लगाई थी। तो उस पे हमने पहाड़ के लोगों का अदरक हो गया, जामिर हो गया, इनका लिखा था। और बुरांस का भी जूस हमने निकालने का प्रयास करा था सर उस दौरान। क्योंकि विद्यार्थियों के साथ हमने निकालने का प्रयास किया, तो 4-5 लीटर हमने निकाला उनको दिखाने के लिए। तो ये बुरांस एक ऐसा क्षेत्र है सर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। हमारी वन रेंज देवधुरा है, और हमारी ये इधर आपका ये ओखलकांडा धारी तक एक पूरी ऐसी बेल्ट है सर, पूरे इस एरिया में बुरांस पाया जाता है। अगर यहाँ पे, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर अगर इस तरह की चीजों का प्रोसेसिंग यूनिट में बढ़ावा दिया जाए क्षेत्रीय एसएचजी को के माध्यम से, और एक पूरी चैन बनाई जाए, तो बहुत अच्छा एक रोजगार के लिए प्रयास हो सकता है सर, रोजगार और टूरिस्ट के लिए पूरा ही। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ बगवाल होती है रक्षाबंधन के दिन, उसमें जी जो बगवाल से अपना बचाव करते हैं, यानी जब पत्थर फेंके जाते हैं उससे अपना बचाव करते हैं, तो आपने बहुत वैरायटी के, क्या बोलते हैं उसे?
फर्रा फर्रा सर, फर्रा। फर्रा फर्रा। तो वो फर्रे कौन जी। बनाते हैं? अरे सर, एक्चुअली हम हमारी माँ बाराही की एक गण है, दास बोलते हैं उनको। वो लोग हमारे वारी, जो एक जगह है वारी, तो वहाँ के लोग परंपरागत तरीके से सर उस एरिया में रिंगाल भी पाया जाता है और वो माता के सेवक होते हैं। तो वही लोग सर फर्रों को बनाने वाले हैं। लेकिन वर्तमान में सर ये पूरा खत्म हो रहा है। एक वहाँ के कृष्ण राम जी हैं, पुराने जमाने के बेचारे, वो ऑलमोस्ट उनके 65 ईयर्स है। तो मैं उनके घर गया था मिलने खुद। मैंने कहा सर इसको जो है आप बनाइए। तो बोले थे कोई खरीदता ही नहीं है। मैंने कहा मैं खरीदूंगा आपसे, बनाइए आप। तो मैंने जो है वो 5 फर बड़े वाले बनाए। बाकी छोटे हम लोग स्टैचू के रूप में सर हम लोग गिफ्ट करते हैं। हमने सीएम को भी दिया था, डीएम सर को भी दिया था, सब लोगों को। हम लोग इस क्षेत्र की परंपरा को बट आगे बढ़ाने आपने के लिए इतने लोगों को परंपरा। गिफ्ट किया, उन्होंने कहा नहीं कि भाई ये परंपरा जो है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमें हमें नए लोगों को ये हुनर को सिखाना पड़ेगा? क्योंकि जिनकी आपने जिक्र किया वो 65 साल के हो चुके हैं। दूसरी आबादी जी इससे लग जाए और इसको अपनी आजीविका का मॉडल बना ले, जी जी जी। तो उन्होंने कभी इस बात का जिक्र किया? सर इस तरह का जिक्र हमारे अभी जी नए डीएम सर हैं, तो उन्होंने इस बात को काफी सराहा। और वो उस चीज को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं सर काफी। और हम प्रयास करेंगे कि उसको आगे बढ़ाए सर। चलिए दीपक भाई, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जैसे नौजवान जो उत्तराखंड में हैं, अपनी मिट्टी में रह के काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं हमेशा कहता हूं, उत्तराखंड के साथ तमाम चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करने लगेंगे, इन सारी चुनौतियों को हम अवसर में बदल सकते हैं। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए कि हमें एक समृद्ध और खुशहाल उत्तराखंड बनाना है, और वो तभी बन सकता है जब हर एक नागरिक अपनी भागीदारी निभाएगा। और जैसे आप भागीदारी निभा रहे, मैं और उत्तराखंडियों से भी प्रार्थना करता हूं हम सब अपनी अपनी तरह से भागीदारी निभाएं। तो मैं समझता हूं हमारा उत्तराखंड देश का सबसे खुशहाल और समृद्ध राज्य बनेगा। बहुत धन्यवाद चंपावत से जुड़ने के लिए दीपक जोशी जी आपका। और आप अपने अच्छे काम को और ताकत के साथ आगे बढ़ाइए, हम सदा आपके साथ खड़े हैं। बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से बात करने के लिए।